तो जो मैंने बुक सजेस्ट किया आप इसको आंख मूंद कर आराम से पढ़िए, आपका रिजल्ट होना पक्का है। नमस्कार दोस्तों, यदि आप बीएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या फिर बीएसएससी इंटर लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने पिछले वीडियो में आपको 5 बुक सजेस्ट किया था जिससे कि आपको बीएसएससी सीजीएल और बीएसएससी इंटर लेवल दोनों परीक्षाओं में एकदम महत्वपूर्ण बुक था। लेकिन एक भाई ने कमेंट किया कि भाई बीएसएससी सीजीएल और बीएसएससी इंटर लेवल के लिए कौन सा बुक साइंस का पढ़ें। तो मैं आज यही बताऊंगा कि साइंस के लिए आपको कौन सा बुक पढ़ना चाहिए। तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। देखिए, साइंस का 25 क्वेश्चन आता है। 25 क्वेश्चन में यदि आप साइंस में 20 भी क्वेश्चन बना लेते हैं तो बहुत अच्छा माना जाता है। और 20 क्वेश्चन बनाने के लिए आपको साइंस बुक का प्रैक्टिस और साइंस बुक से सवाल बनाना होगा। तो आज ही बात करेंगे कि कौन सा बुक साइंस का पढ़ें जिससे कि 25 में कम से कम 20 क्वेश्चन तो बन ही जाए। तो मैं इसके लिए बात करूंगा कि आजकल जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, एसएससी सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, या फिर रेलवे, या फिर बीएसएससी सीजीएल या बीएसएससी इंटर लेवल, इन सभी में क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक साइंस पूछा जाता है। और मुख्य बात तो ये है कि इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन क्लास 9 और क्लास 10 के ही साइंस रहते हैं। तो यदि आप एनसीईआरटी बुक क्लास 9 और 10 साइंस का पढ़ते हैं तो आपसे 20 क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। यदि और ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, इंटर लेवल तक कुछ पढ़ लेते हैं, तो आपको साइंस में 25 में 25 भी बन सकता है। लेकिन 25 में 25 बने या ना बने, क्लास 9 और क्लास 10 के साइंस एनसीईआरटी वाला पढ़ते हैं तो आपसे कम से कम 20 तो बन ही जाएंगे। तो यदि आपके पास क्लास 9 और क्लास 10 के एनसीईआरटी साइंस का बुक है तो आप उससे पढ़िए। लेकिन यदि आपके पास वो वाला बुक नहीं है तो आप एक काम कीजिए कि लुसेंट का एक समान विज्ञान करके बुक आता है, आप उसको पढ़िए। यदि आप उसे पढ़ते हैं तो आपसे कम 18 क्वेश्चन तो आराम से बन जाएंगे। 25 में कम से कम आप 18 क्वेश्चन आराम से बना पाएंगे। और यदि एनसीईआरटी को क्लास 9 क्लास 10 अच्छी तरह से पढ़ते हैं तो आपको 25 में 20 से 22 क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। दोनों में से आप जो भी किताब चुन सकते हैं, या तो क्लास 9 और 10 साइंस एनसीईआरटी पढ़ लीजिए या फिर लुसेंट का समान विज्ञान पढ़ लीजिए। दोनों में से कोई एक चीज़ अपनाइए, आपको बीएसएससी सीजीएल या फिर बीएसएससी इंटर लेवल या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादा नंबर आएंगे। और एक भाई ने कमेंट किया था कि जीके और करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़े। तो मैंने जीके के लिए तो आपको किताब बता ही दिया था। जीके के लिए आप लुसेंट का जीके पढ़िए जो नीला वाला है, और उसके साथ एक किताब और मैंने बताया था जो कि बहुत अच्छा किताब था, खास करके स्टैटिक जीके के लिए। स्पीडी का जो ब्रह्मशास्त्र था रेलवे समान अध्ययन के लिए, आप उसको पढ़िए। स्टैटिक जीके में आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और एनसीईआरटी को पढ़िएगा तो आपसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स के सवाल नहीं छूटेंगे। और बच जाता है करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। तो करेंट अफेयर्स के लिए आप क्या कर सकते हैं कि यूट्यूब पर किसी एक चैनल को पकड़िए जिसमें कि डेली या फिर वीकली या फिर मंथली करेंट अफेयर्स के वीडियो अपलोड किया जाता है। आप उस वीडियो से करेंट अफेयर्स सिर्फ देख लीजिए, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप कितनों भी पढ़ लीजिए करेंट अफेयर्स में, आपसे 2-4 क्वेश्चन छूट ही जाएंगे यदि 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप सिर्फ देख लीजिए। देखने मात्र से आपसे करेंट अफेयर्स में 5 से 7 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आप वही वीडियो देखिए। हमें तो लगता है कि आप मंथली देख लिया कीजिए, ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम अब आने ही वाला है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आप मंथली करेंट अफेयर्स का वीडियो देखिए। और बुक साइंस के लिए जो ग्रीन वाला लुसेंट का समान विज्ञान होता है वो वाला आप पढ़िए। और जो मैंने 5 किताब पिछले वीडियो में बताया था वो आप पढ़िए। आपका रिजल्ट इस बार पक्का होना है तो होना है। बस इतना ही से आपका अच्छा नंबर आएगा और आप अच्छे पोस्ट पर भी
चले जाएंगे। तो जो मैंने बुक सजेस्ट किया, आप इसको आंख मूंद कर आराम से पढ़िए, आपका रिजल्ट होना पक्का है। और यदि आप कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हम आपको उस विषय पर वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।